नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। जहां पहले कभी भी किसी छात्रा को हिजाब में नहीं देखा, वो भी अब स्कूल हिजाब में आने लगी है। इसी मसले पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमारे सहयोगी संवाददाता फैजान हैदर नकवी ने जब इसका रियलिटी चेक किया तो देखिए क्या हुआ। आज VTTV भारत की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस एक शब्द की जिस पर अब पूरे देश में सियासी बवाल छिड़ गया है। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक से हिजाब को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में भी मामला गर्मा गया है। देखा जा सकता है कि हर पार्टी अब हिजाब और उसके इर्द गिर्द राजनीति कर रही है। कोई उसके समर्थन में खड़ा है तो कोई उसके खिलाफ, कोई इसे महिलाओं की आवाज़ बता रहा है तो कोई इसे महिलाओं पर जबरन हिजाब पर थोपे जाना कह रहा है। तो वहीं आज हम मौजूद हैं कानपुर शहर के जवाहरी देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, जहां बच्चे तालीम हासिल करने आते दिखाई दे रहे हैं। और तारीफ इस बात की है कि यहां पर किसी भी किस्म की कर्नाटक जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उसका असर और उसकी चर्चा इस चुनावी राज में भी हो रही है। वहीं हिजाब पहनी हुई जो महिलाएं हैं वो खुद को इस बहस में कहाँ पाती हैं, ये देखने का वाली बात है। आइए मैम, आपका नाम? आपने खबर तो सुनी होगी ना कर्नाटक वाली? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये कर्नाटक में जो हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिना हिजाब के आने को कहा गया और जो हिजाब पहन कर आने वाली थी उनको बोला गया कि आप ना आइए, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? हिजाब पहन के मतलब आना चाहिए। हिजाब हमारा धर्म है, इस्लाम है। हिजाब हम लोग में ज़रूरी है। और अच्छा, अगर बात की जाए चुनाव की, तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ चुनाव को देखकर किया जा रहा है? जी हाँ, चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। और हिजाब तो हम लोग नहीं उतार सकते। और जहाँ कॉलेज भी इसी तरीके से आएंगे जिस तरीके से आते रहे हैं, बरसों से हिजाब पहना जा रहा है। अब ये मुद्दा क्यों उठ रहा है कि हिजाब ना पहने? ये लड़कियों के साथ गलत किया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। ये चुनाव की वजह से किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की अपने ही तरीके से आए, कोई फैशन नहीं है हिजाब। ये तो हमारे इस्लाम में चलता आ रहा है बरसों से और ये चलता ही आएगा। यहाँ पर और भी छात्र हैं, मैं उनसे बात करूँगा। मैम, आपका शुभ नाम? आपका नाम? जैसा कि आपने भी ये बहस देखी होगी और आप भी यहाँ कॉलेज में हैं, कभी मन में ये चीज़ आई कि बहुत से लोग यहाँ पे हैं और कुछ सर ढके हुए हैं, कुछ नहीं ढके हुए हैं, तो आपको लगा कि ये बात ठीक नहीं है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, बात ठीक नहीं है। वो हिजाब तो अच्छी बात है, पहन कर आना। हिजाब मुसलमानों का एक वो है। हिजाब से मुसलमान सेफ्टी भी रहती है और हिजाब एक अच्छी पहनावा भी है। हिजाब को पहनना चाहिए। कभी घर पे ये सब बातें हुई, इसे देख रहे हैं आपके घर वाले? हाँ, घर वाले तो देख रहे हैं कि इस पर रोक लगाया जा रहा है। क्यों, पता नहीं क्यों रोक लगा रहे हैं। अच्छी चीज़ है पहनना और इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। हिजाब को सभी को पहनना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो इशू क्रिएट हुआ है, ये इसको क्रिएट किया गया है कि या ये ऐसे ही अपने आप हुआ है? ये क्रिएट किया गया है। ये क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे और भी छात्र हैं, मैं आपसे बात करूँगा। मैम, आपका शुभ नाम? मैम, ये जो विवाद हुआ है जिसको ले करके, उसके बारे में आपको क्या लगता है? जो विवाद हुआ है हिजाब को लेकर के कर्नाटक में, इसको ले करके आप भी एक महिला हैं, आप भी लड़की हैं, आपको क्या लगता है कि ये सही है कि गलत है? गलत है। आपको लगता है कि ये बेवजह का बतंगड़ बनाया गया है? हाँ, बेवजह का पतंगड़ बनाया गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। यहाँ पे मैम भी मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ, पता करता हूँ उनकी क्या राय है। मैम, आपको शुभ नाम? डॉक्टर अर्चना दीक्षित। मैम, जैसा कि हम बात की जा रही है हिजाब पहनी हुई जो महिलाएं हैं उनकी, मैम ये जो मिक्स कॉम्पोजिट कल्चर है, हमने देखा है कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, लेकिन अब जब ये कर्नाटक में मसला बन ही गया है तो उसके बारे में चर्चा भी अब उत्तर प्रदेश में हो रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं और आपने देखा होगा ये कई बच्चे हैं हिजाब पहने बैठे हैं। ठीक है, यहाँ कॉलेज की बात है तो यहाँ हिजाब में पाबंदी नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म है। जहाँ तक स्कूल की बात है वहाँ यूनिफॉर्म होता है। 12th तक हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म पहन के ही स्कूल आते हैं।
तो अगर कॉलेज मैनेजमेंट में अगर किसी यूनिफॉर्म को अनुशासन का हिस्सा रखा है तो मुझे लग रहा है वहाँ यूनिफॉर्म ही चलना चाहिए। हम लेकिन क्योंकि वहाँ से as a teacher, एक वीडियो वायरल हुई बात- बच्चों की, मैम एक एज अ वीडियो वायरल हुई है वहाँ से बच्चों की, और उसमें बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं घर से हिजाब जो है वो कॉलेज के पहन के आती हूँ, उसके अंदर तो हम पहने हुए हैं यूनिफॉर्म, तो उसमें क्या दिक्कत नहीं, कोई है? दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, मैं भी यहाँ स्कूल में पढ़ी हूँ, वहाँ हिजाब पहन के लड़कियाँ बुर्का पहन के आ रही हैं, लेकिन कॉलेज परिसर के अंदर, क्लासरूम के अंदर वहाँ उनको एक रूम मिला है, वो अपना हिजाब नकाब उतार कर स्कूल में अगर आप बच्चे बैठे हैं और टीचर अगर देख रही है किसी को फेस से और ये पहचाने की अमुक लड़की हिंदू है, अमुक लड़की मुसलमान है, तो मुझे लग रहा है ये डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। क्लास में सभी लड़की को बिना किसी धार्मिक पहचान के बैठना चाहिए। ये हम स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ कॉलेज की बात नहीं हो रही है, ना समाज में बात हो रही है कि वहाँ भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म का पालन ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपने कुछ विचार सुने हैं महिलाओं के, यहाँ पर कुछ ने हिजाब पहना हुआ है और कुछ ने नहीं, सबके अपने अपने लिबास हैं, सबके अपने अपने अंदाज हैं, लेकिन यहाँ पे सबका मानना यही है कि ये एक 100% राजनीति है। लेकिन अगर ये राजनीति है तो क्या इसका राजनीतिक लाभ होगा, ये जनता है, सब जानती है। कैमरा पर्सन हैदर अली के साथ मैं फैजान हैदर, VDTV भारत, कानपुर। करहल विधानसभा में पहली बार अखिलेश यादव के लिए प्रचार के लिए एक ही मंच पर पिता पुत्र एक साथ नजर आए। मुलायम सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को वोट देने की अपील करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की बात कही। अखिलेश यादव ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी का आभार कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने 4 चांद लगा दिए। वहीं अमित शाह की जनसभा भी अखिलेश यादव की सभा के पास ही हो रही थी, जिस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता। वहां मैदान खाली हुआ था, कुर्सी खाली थी। जैसे ही पता चला तो नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर पकड़े और निकल गए। सबसे पहले नेताजी का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम में जो नेताजी आए हैं और नेताजी के आने से इस कार्यक्रम की रौनक और खूबसूरती बढ़ गई है। और ये कहें कि इस कार्यक्रम में नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दांव लगा करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी, और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। और हमें तो ये लगता है करैल के बूथों पर मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं जिन्होंने विधानसभा में एक बार कहा कि पुड़िया, एक बार विधानसभा में इन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी आए हैं, पुड़िया रख गए हैं। लेकिन जब
जांच हुई, सच्चाई आई सामने। आप जानते होंगे लकड़ी का बुरादा निकला इस पुड़िया में, कोई आतंकवादी नहीं रखे गया था पुड़िया। इसलिए इन साजिशों से बच के रहना। जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी साजिश कर सकते हैं, ये षड्यंत्र कर सकते हैं और चुनाव में उनके साथ न किसान है, न नौजवान है, न माताएं, न बहनें हैं, न कोई वर्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा में एक टेंट व्यापारी अपने ही घर के सामने परिवार के साथ मौजूदा विधायक व विधानसभा पटियाली से भाजपा के प्रत्याशी ममतेश शाक्या के खिलाफ धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे व्यापारी का आरोप है कि 2017 के चुनाव में ममतेश शाक्या ने राजनाथ सिंह की रैली कराई थी, जिसमें व्यापारी ने टेंट लगाया था, जिसका ठेका 3.5 लाख रुपए में तय हुआ था, लेकिन विधायक ने उसे उसका पूरा पैसा नहीं दिया, जिसके चलते वो धरने पर बैठा है। उसने आरोप लगाया कि उसका विधायक ममतेश शाक्या पर 80,000 रुपए बकाया है और विधायक ममतेश शाक्या से जब भी पैसा लेने जाता है तो विधायक उसको पैसा देने से मना कर देता है और उसको डांट के भगा देता है। इस वजह से उसके हार्ट अटैक भी आ चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपाल अग्रवाल। आज आप ये धरने में बैठे हैं, क्या है मामला? ये मामला क्षेत्रीय विधायक ममतेश शाक्य के द्वारा उत्पीड़न करना। पिछली चुनाव में रैली, माननीय राजनाथ सिंह जी की रैली में काम किया था, मंच लगाया था, बैरिकेडिंग की थी, उसका पैसा बकाया है जो आज तक नहीं दिया गया और अशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, बोलते हैं। तो आपका धरने पर बैठने का क्या उद्देश्य है? मेरा धरने पर बैठने का उद्देश्य है मेरा पैसा मुझे दिया जाए जो मैंने काम किया है। आप क्या कोई पार्टी में कोई किसी पद पर हैं क्या? आप भाजपा पार्टी में किसी पद पर हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से 3 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। बांदा में आज पुलिस और एसओजी टीम ने अवैध असलहा बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। मौके से 31 तमंचे बरामद किए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम लगातार अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। इन सभी पर पहले से ही कई संगीन अपराध दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जिले तिंदवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेंदा घाट के पास अवैध हथियार का निर्माण होता है और इसकी बिक्री की जाती है। सभी अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है कि वह उन असलाहों का व्यापार कहां करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने आशंका जताई है कि चुनाव के मद्देनजर यह इतने असलाह का मिलना निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है। पूछताछ की जा रही है इन असलाहों का कहीं चुनाव में प्रयोग तो नहीं होना था। देखिए, जनपद बांदा में चल रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत आज हम लोगों ने एक बड़ा एक गैंग का खुलासा किया है जो कि भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों का जो व्यापार करता था, उसे बनाता था और उसे बेचता था। इस गैंग में 4 लोग हैं जो पहले सभी लोग इस तरह की अवैध तमंचे की फैक्ट्रियों को संचालित करने के जुर्म में जेल जा चुके हैं। दर्जनों मुकदमे हैं इन पर और आज टोटल 31 तमंचे, जिसमें से कि 24 जो हैं वो निर्मित हैं पूरी तरीके से और बाकी जो 7 हैं वो अर्धनिर्मित अवस्था में हैं। वो 315 बोर के हैं सभी तमंचे, उनको हम लोगों ने बरामद किया है और इस चीज़ की हम लोग जांच कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर ये बना रहे थे तो किसको बेच रहे थे, कैसे, किसी को अब तक पता नहीं चल रहा। इन सब चीज़ों की जांच हो रही है और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत क्या इसकी जो है डिमांड बढ़ गई थी इसलिए इतने सप्लाई हो रहे थे, बन रहे थे, इन सभी पहलुओं पर हम लोग जांच करेंगे
और इस तरीके से एक बड़ी जो है एक सीजर है यहाँ पर जनपद बांदा पुलिस सर, इनकी खपत कहाँ करते थे ये लोग जब इतनी बड़ी मात्रा? अभी तक जो इंट्रोगेशन में सामने आया है और जो प्राइमरी जांच में आया है कि वो हर तरह के लोगों को, जो गांव के लोग हैं, अगल बगल के जो राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, उनसे भी बगल के ज़िलों में ये सप्लाई करते थे और ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ कर रहे थे। तो विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लोग सतर्क थे और लगातार ऐसे लोगों पर नज़र बनाए हुए थे। तो उसी क्रम में आज ये पकड़े गए हैं और इनका ये खुलासा हुआ है। सर, कितने आरोपी हैं? ये टोटल 4 आरोपी हैं और टोटल 31 तमंचे हैं। खबर एक्सप्रेस में अभी फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।